प्रिय दर्शकों, आपका क्षीर सागर में स्वागत है। ज्योतिष प्रणाम के साथ हम मंगल और राहु की युति पे चर्चा करने जा रहे हैं। राहु जो शतरंज और राजनीति का एक धुरंधर खिलाड़ी है, मंगल जो जील, उत्साह और शौर्य का अपने आप में एक प्रमाण पत्र है। दोनों ग्रह बहुत जुझारू हैं, हार कर भी हारना नहीं जानते, न मानते। अन्न होने के बाद भी युद्ध जारी रहता है। ऐसे खिलाड़ी हैं युद्ध के मैदान के, वो लड़ाकू सिपाही हैं। ये जो मंगल राहु का मेल है, संघर्षों और हादसों का खेल है। अकस्मात शब्द की व्युत्पत्ति का जनक है राहु। पहली पत्री लेते हैं तो ज्यादा बड़ा कलेवर नहीं करते। मीन लगन की पत्री है, इसमें हम 2 मीन लगन की और 1 तुला लगन की पत्री डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो में, तुरंत आपके सामने। पहली पत्री मीन लगन की है, जिसमें सूर्य शुभ सप्तम भाव में है, पंचम में कर्क के केतु है और छठे भाव में सिंह के बुध है, तीसरे भाव में शनि है, चंद्रमा तुला के अष्टम में है, बृहस्पति नवम में वृश्चिक राशि के हैं और 11वें भाव में मंगल और राहु की युति है, अर्थात चंद्रमा से ठीक चौथे मंगल है और चंद्रमा से ठीक 10वें राहु है। युति 11वें भाव में है लगन से। सूर्य और सप्तम भाव से पंचम में जाती है यह युति। शुक्र से जो सप्तम का कारक है उससे भी पंचम में जाती है ये। राहु का संबंध जब शुक्र से हो जाता है तो मोस्टली राहु में क्या चेहरा है और चेहरे में आंखें सबसे अधिक दिखाई देती है, चमकती दमकती दिखाई देती है। ऐसे वैसे ड्रैगन हेड का है, अंग्रेजी में एक शब्द है, इनके लिए एक नाम दिया है, एक संज्ञा दी है उन्होंने। तो ऐसे जातक अधिकतर प्रेम विवाह कर लेते हैं और बहुत तो एक कामयाब, एक सफल प्रेम विवाह होता है। एक जो व्यवस्थित विवाह होता है उससे भी अधिक सफलता की सीढ़ियां चढ़ता हुआ एक विवाह संबंध होता है। इन्होंने ऐसा ही किया कि मंगल जब राहु सप्तम को देखते हैं, 11वें भाव से शुक्र को, सूर्य को देखते हैं, लेकिन मंगल एक विजातीय भी है कि अपनी जाति में विवाह नहीं करता है। क्षत्रिय जाति का है तो वो कहीं क्षत्रिय जाति में भी ढूंढ लेता है, वहां से विवाह हो जाता है। यदि उसका सप्तम यानी कन्या राशि से सप्तम या तुला राशि से संबंध हो जाए या अपनी राशि सप्तम में उससे संबंध हो जाए तो ऐसा होता है कि विजातीय से अर्थात क्षत्रियों से विवाह कर लेता है। 11वां भाव बड़े भाई का है और यह जातक अपने भाइयों में सबसे छोटा है क्योंकि मंगल छोटे का कारक है। और बृहस्पति उच्च के हैं जो मंगल की राशि में, अपनी राशि में स्वराशि में जाते हैं। नवम भाव में बृहस्पति का मुच्च का इसलिए मानते हैं कि नवम का कारक है, किसी भी राशि के हो तो एक कार को भावनाशक यानी धर्म भीरु तो होता है जातक, लेकिन पहले काम को तरजीह देता है, प्रोत्साहन देता है, उससे पहले प्रथम रखता है अपने कर्म को, अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को। इनके एक ज्येष्ठ भ्राता है जो जिनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं चलती है अदालतों में, रंग रंग के चलती है, उनकी भी गाय बगाए सेवा करते रहते हैं। उनसे भी छोटे एक भाई है, उनकी भी ये मदद करते रहते हैं। यह बंदा सबसे जूनियर है अपने भाइयों में, अपनी बहनों को और अपने भाइयों को सबको एक तरह से ये संभाल के लेके चल रहा है। अर्थात पूरी जिम्मेदारी का भाव यदि कोई होए तो 11वां भाव है, कहां से हम कर्तव्यनिष्ठ बन सकते हैं। राहु की तलवार में अंश बाहर रहती है, अर्थात वह काम करने के लिए तैयार रहता है, संघर्ष करने के लिए तैयार रहता है, थकान वह मानता नहीं है, मंगल होने नहीं देता है। तो कर्मशीलता मंगल के पास है, इसलिए दोनों काम करते हैं। ये व्यक्ति सीए है और अपना काम कर रहे हैं। आप 2 बच्चों के पिता हैं, अच्छा उनको पढ़ा रहे हैं पब्लिक स्कूल में, अपना एक मकान है, अच्छी पॉश कॉलोनी में है इनका है। बहुत संघर्ष करते हैं, लगभग 12 घंटे की ड्यूटी आप देते हैं सीए होने के नाते। कंपनी का मालिक इनसे बहुत प्रसन्न है और इन्हें सबसे अधिक सैलरी पर रखा हुआ है, जबकि और भी इनके साथ 2 सीए रहते हैं, वे इनके जूनियर ही बनते हैं।
आयु में इनसे बड़े। बृहस्पति जब लग्न को और पंचम को देखते हैं और पंचम भाव में केतु का अधिक स्थान हो जाता है, अधिक प्रभाव हो जाता है। पंचम में यहाँ केतु है, पंचम भाव में क्रूर ग्रह, पाप ग्रह या शुभ ग्रह जब पंचम पे अधिक स्थान रखते हैं तो यह व्यक्ति जातक गोद जाता है या गोद लेता है या किसी गोद लिए बच्चे को पालन पोषण करता है। इन्होंने भी अपनी बहन के बच्चों को रखा, उसे बीटेक कराया, उसे पढ़ा लिखा, उसका विवाह भी करेंगे। ये पत्री है, किसी तरह से पीछे नहीं हटती है अपनी जिम्मेवारियों से। अभी अपना घर छोटा है इसलिए सब कर रहे हैं और उसके बाद में ये करेंगे, लेकिन फिर गाय बगाए बहनों की भी मदद करते रहे, सबकी मदद करते हैं। एक अच्छी एक लायक एक आदर्श चरित्र ये है। मंगल राहु 11वें भाव में है और पंचम भाव से शिक्षा हम देखते हैं, जहां से इन्होंने बीकॉम किया, एमकॉम किया, एमबीए किया, कंप्यूटर में भी इन्होंने डिग्री ले रखी है। एनबीसीए भी है आप है। शैक्षिक योग्यता कम क्योंकि वृश्चिक के बृहस्पति पंचम भावात भावम गए ऋषि कहते हैं इस बात को। दूसरी पत्री लेते हैं हम, वो तुला लगन की पत्री है और यहाँ मंगल राहु का जो संबंध है वो पंचम भाव में है। तीसरे भाव में शनि है और उसके ठीक सामने सूर्य है। जब सूर्य से 6 7 5 राशि आगे होंगे या पीछे होंगे या अंतर होगा शनि का, तो शनि अपने आप सतह बकरी हो जाते हैं। यहाँ लिखा नहीं है, बकरी आई है। अष्टम भाव में सूर्य, तो अष्टम भाव में शुक्र बुध और बृहस्पति हैं, जिसमें बुध और शुक्र दोनों वक्री हैं। 3 प्लैनेट वक्री हैं। 3 ग्रह वक्री हो जाए तो किसी एक आध की बात तो करते नहीं है, लेकिन ऐसी पत्री कमजोर हो जाती है, बहुत संघर्ष में रहती है, उससे तो कम मिल पाता है, संघर्ष बहुत होता है। मिथुन के सूर्य है 9वें भाव में। 11वें में केतु और चंद्रमा है। 11वां ऊंचाई का भाव है, तो ये ज्येष्ठ है, अपने परिवार में ज्येष्ठ पुत्र है। 11वें भाव में बड़ी बहन होनी चाहिए थी, लेकिन वहां ग्रहण दोष हो गया। ठीक सामने राहु है पंचम में और पिता से तीसरे भाव में चंद्र केतु की युति है। हम ये देखते हैं कि इस पत्री में मंगल केंद्र का स्वामी है और दूसरा जो केंद्र का स्वामी शनि है वह अपने से पंचम से 11वें गए, 9वें भाव में गए और वक्री हो गए तो तीसरे हो गए वहां से। बच्चा ये पढ़ करके आया, शाम को अपना ट्यूशन पढ़ के लेट थोड़ा सा पहुंचा और जब घर पहुंचा तो घर में पार्किंग को लेके 2 पड़ोसियों में झगड़ा होता रात्रि को 9:15 बजे। (2012) में और झगड़ा होता है तो आप वहां देखिए कि यही झगड़ा उस समय शांत कर देते हैं लोग आकर के। ये भी उस बच्चा में जाता है, फिर अपने घर चला जाता है, खाना खाता। ठीक 15 मिनट के बाद में झगड़ा दोबारा होता है। पार्किंग करके मैं यहाँ कार खड़ी करूंगा, मारपीट होती है, गोली चलती है, उसमें एक व्यक्ति मर जाता है उस झगड़े में। दूसरी पार्टी इसका भी नाम मर्डर करने वालों में लिखवा देती है, अर्थात बच्चे को ठीक रात्रि को पुलिस आती है, उठाकर ले जाती है और ये जेल में डाल दिया जाता है। जमानत होती है, कुछ महीने के बाद जेल से छूटते हैं। जमानत होती है, केस चलता है, उसमें बरी हो जाते हैं। ये अलग बात रही क्योंकि सूर्य 9th हाउस में मिथुन के है और लग्नेश जिस राशि का होगा उसके 5वें और 9वें भाव के स्वामी मित्र होंगे। विचित्रता पत्री में लग्नेश अष्टम में है, भाग्येश अष्टम में है और बृहस्पति जो 6ठे भाव के स्वामी है, संघर्ष के कारक है, वे भी 8वें भाव में है। 3 ग्रह वक्री में बता चुका हूं। तो ये मंगल की दृष्टि सीधी स्तंभ भाव पे है, जो लग्नेश को भी देखता है और बुध को भी देखता है और बृहस्पति को भी देखता है, जो झगड़े फसाद का इनका कारक है और वह सप्तम भाव का मालिक है। सप्तम भाव पार्टनरशिप हुआ, यानी बराबर का है। आप अपनी गाड़ी पर संधि का हुआ, समझौता का हुआ, अपनी गाड़ी पार्क कर लो, बराबर मैं लगा लेता हूँ, लेकिन नहीं पहले मैं लगाऊंगा, पहले मैं लगाऊंगा, उस पर जद्दोजहद 2 पड़ोसियों को होती है, फंसता ही जातक है। तो पंचम भाव में मंगल और राहु की युति का यह है कि राहु एक पैरासाइट है, बाहर का झगड़ा हमारे ऊपर आ गया और हमें उसको पनिशमेंट में लेना पड़ा, हमें झेलना पड़ा वो दंड। ठीक
तीसरी पत्री लेते हैं, वापस मीन लगन की पत्री है, द्विस्वभाव लगन है। इसमें सूर्य बुध जो है वो छठे भाव में है, बृहस्पति केतु चतुर्थ भाव में है, मंगल राहु दसम भाव में है, वो युति दसम भाव में है, और अष्टम में वहां पे शनि शुक्र और चंद्रमा है। तो शनि सूर्य और चंद्रमा है। ठीक। अब आप देखिए कि तुला राशि के शुक्र है, तुला राशि के चंद्रमा है, तुला राशि के शनि अष्टम में है, और सिंह राशि के सूर्य और बुध बुधादित्य योग आप मान सकते हैं छठे भाव में। सब पे भारी पड़ता है, लेकिन राजनीति का खिलाड़ी जो है, षड्यंत्र का खिलाड़ी, राहु की दृष्टि में सूर्य बुध दोनों है, उनकी दृष्टि में राहु नहीं है। मंगल का प्रभाव लगन पे है, जब लगन पे मंगल का प्रभाव है तो लग्नेश पर मंगल और राहु, क्योंकि लग्नेश केंद्र में है, चौथे भाव में केतु के साथ है, उन पर दोनों मंगल राहु का प्रभाव हो गया। यह एक विचित्र बात है इस पत्री में कि पांचवा भाव पे कोई राशि नहीं है, वो कोई ग्रह नहीं है, तो अर्थात ये एकावली योग में आता है सूत्र। पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है, चौथे और छठे भाव में ग्रह है, छठे और आठवें में ग्रह है, सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, नौवा भाव में कोई ग्रह नहीं, अष्टम और दसम में के ये चार घरों में 9 ग्रहों की युति है, एक एक भाव बीच में खाली है। विचित्रता है इस पत्री में। ऐसे पत्रियों का फलित करने में थोड़ा पसीना ज्योतिषी को आ जाता है। केवल यहाँ बात कर रहे हैं हम मंगल और राहु की, बड़ी विचित्र पत्री है यह देखने के लिए। इस पत्री को मैं चाहता हूं एक और युति पे बात करने के लिए वापस उदाहरण लूंगा, वो जो हम फिर बात करेंगे अलग। यहाँ दसम भाव कारोबार का है, तो राहु जहाँ विदेशी है तो इनका विदेश में व्यापार चलता था, अच्छी वाली दुकान, बहुत बड़ा विपणन केंद्र का नेपाल में रहा। आप यही रहते हैं दिल्ली में, नेटिव प्लेस इनका यही, आते जाते रहते हैं, वहां पे नौकर चाकर काम करते हैं, और कई साल से इन्होंने 10-15 साल वहां पे काम किया, अभी भी इनका वहां है। ये मई में, याद नहीं आ रहा, या जून में यहाँ आते हैं, एक दिन पहले यहाँ आते हैं, और अगले दिन वहां पे नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप आता है, जिसमें इनका, इनके आसपास का एरिया का सब पूरा का पूरा जो विपणन केंद्र था, व्यापार था, सब तहस नहस हो जाता है। ये केवल एक दिन पहले बाई एयर यहाँ आते हैं, उस 1 तारीख को, 2 जून को या 2 मई को वहां पे भूकंप संभवतः आया था, याद नहीं है, 2015 की बात कर रहे हैं हम। ये बच्चा क्योंकि लग्नेश केंद्र में है, लग्नपति केंद्र में है, और वह चंद्रमा से 9वें स्थान में जाते हैं, इसलिए एक भावपति भाव में, केंद्रपति केंद्र में है, और अष्टम पति अष्टम में है इनके शुक्र, इसलिए इस व्यक्ति की जान तो बच गई, लेकिन व्यापार इनका गया। अब ये दिल्ली में काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, क्योंकि मंगल है तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। इन्होंने एक बहुत अच्छा, और इनके संपर्क बहुत अच्छे अच्छे राजनेताओं से हैं, ये गवर्नर हुए, मुख्यमंत्री हुए, ये सब इनके आसपास, ये उनके आसपास घूमते रहते हैं, दांत काटी रोटी है। लेकिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट लंबी चौड़ी के 10-20 एकड़ का कोई प्लॉट या कोई कॉलोनी ये बचा दे, अभी तक नहीं बचा पाए, केवल राहु के कारण। और वहां धनपति जो धन को भी बृहस्पति है, उसके साथ में केतु लगे हुए, इस कारण ऐसा नहीं हो पाया। यदि केतु वहां पे होते दशम में और राहु यहाँ चतुर्थ में होते, तो ये व्यक्ति बहुत बड़ा गेम खेल जाता, ये अपनी कॉलोनी बचा लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कदाचित। ये 3 पत्री हमने, 2 मिथुन की, 2 मीन राशि की और 1 तुला राशि की बात की है। 3 पत्री आपके सामने रखी है मंगल और राहु की युति पर। आप देखिए कि ग्रहों का खेल क्या होता है। मैंने कहा था कि हादसों का खेल, मंगल राहु का मेल। इस साथ वीडियो को पूरा कर रहे हैं। आप वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए। श्री हरिशरण।